आज हम चिली के प्रमुख कवि पाब्लो नेरुदा की कविता धीमी मौत पर चर्चा करेंगे। पाब्लो नेरुदा चिली के विख्यात कवि हैं। न केवल चिली के बल्कि वो विश्वविख्यात कवि हैं। उन्हें नोबेल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उनकी यह जो कविता है धीमी मौत या धीरे मरना, यह कई मामले में बहुत हट के कविता है। कविता की पंक्तियाँ जब आप कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो धीरे 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 करके यह कविता जीवन के बहुत से रहस्यों को खोलना प्रारंभ कर देती है। जैसे इस कविता का उद्देश्य क्या है, लोग साहित्य में किन उद्देश्यों को लेकर आते हैं, यह कविता उन उद्देश्यों को धीरे धीरे खोलती है। साहित्य का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना या मन बहलाना ही नहीं है। एक समय हुआ करता था, लेकिन जब कविता हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाती है, हमारे जीवन के विविध पक्षों से जुड़ जाती है, तो उसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं रहता। यह एक ऐसी ही कविता है। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे कि जब कवि कहता है कि वह मर जाता है जो जोखिम लेना नहीं जानता। जीवन में कितना महत्व है जोखिम लेने का, और कितने लोग हैं जो जोखिम ले पाते हैं, जो बोलते नहीं, जो जोखिम नहीं उठाते, जो यात्रा नहीं करते, जो पढ़ते नहीं हैं, वह मर जाते हैं। और ना केवल मर जाते हैं बल्कि वह धीमी मौत मरते हैं। जो संगीत नहीं सुनते हैं, इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कवि कहता है। उन्होंने कहा है, जो लेते नहीं किसी की मदद। एक यह भी है कि जीवन में हम बहुत बार अपने स्वाभिमान को लेकर, अपने ईगो को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। इतना सचेत भी रहने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसे विपरीत समय आता है जब हमें स्वाभाविक रूप से किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। तो यह कोई शर्म या संकोच की बात नहीं है। यह एक बहुत ही पाब्लो नेरुदा क्या कहना चाहते हैं कि जो किसी की मदद नहीं लेते वो भी धीमी मौत मर ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं से। आपको अगर आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आपको किसी की मदद लेनी ही चाहिए। उनका कहना है, जो नहीं करते प्रश्न उन विषयों पर जिन्हें वे नहीं जानते, वे मर जाते हैं धीमी मौत। अर्थात वो धीरे 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 मरते रहते हैं। वो सिर्फ अपने संकोच में। जब से अस्तित्ववाद आया, अस्तित्ववाद का यह तात्पर्य नहीं है कि आपके भीतर इतना अस्तित्व बोध जाग जाए कि आप किसी विषय पर सामने वाले से मदद नहीं ले सकते हों, या बल्कि आपको अपने भीतर की जिज्ञासा शांत करने के लिए भी सोचना पड़े। जिन विषय पर आप नहीं जानते हैं, निसंकोच होकर प्रश्न कीजिए। आप प्रश्न नहीं करेंगे तो उत्तर नहीं मिलेंगे। उत्तर नहीं मिलेंगे तो उस जिज्ञासा का धीरे धीरे आपके भीतर अंत हो जाएगा। यह अंत भी कैसा है? मृत्यु समतुल्य। धीरे धीरे मरेंगे। यह नहीं, यह मृत्यु शरीर की मृत्यु नहीं है कि मृत्यु हो जाए, शरीर नष्ट हो गया। वो तो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, छित जल पावक गगन समीर, उसी में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मरना, ये मरना है जिसमें शरीर का मरना नहीं है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सिर्फ एक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। इच्छा शक्ति, बल, उमंग, जीने का उत्साह, हमारे सामाजिक सरोकार ही हमें जिंदा रखते हैं। यह कविता इसमें क्या कहते हैं कि वह मर जाता है धीरे धीरे। कौन? जो जोखिम नहीं उठा सकता, वह मर जाता है धीरे धीरे। जो यात्रा नहीं करता, जो संगीत नहीं सुनता है। अब संगीत और यात्रा का ये जीवन के मूलभूत उद्देश्य नहीं है। जीवन के मूलभूत उद्देश्य क्या है? अब ये कहा जा सकता है कि जीवित रहने के लिए तो हमें भोजन पानी की आवश्यकता है, वो मिलता रहे तो जीने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, मृत्यु शरीर की नहीं हो रही है। यहाँ पे मृत्यु हो रही है हमारे भीतर के जो हमारे भीतर आत्म तत्व है। जीवित रहने के लिए एक बार भोजन ना मिले फिर भी जीवित रहा जा सकता है। लेकिन अगर आपके भीतर वैचारिक भूख है, वैचारिक बहुत ज़्यादा आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने एक अस्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं, तो वह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में निरंतर यात्राएं करते रहिए, निरंतर संगीत सुनते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। संगीत सुनने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है। संगीत वह है जो हमें हमारे आत्म साक्षात्कार कराता है, हमें समाज से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है, और इसके साथ ही साथ वह सुख के साथ ही दुख में भी हमारे
हमसे जुड़ा रहता है, बल्कि हमें एक स्थिरता प्रदान करता है, तनाव मुक्त करता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जैसे नदी जब चलती रहती है तो उसका जल ज़्यादा स्वच्छ रहता है। तालाब का पानी एक ही जगह स्थिर रहता है, इसलिए सड़ जाता है। तो नदी और तालाब के जल में यही अंतर है। कहने का अर्थ है, जो व्यक्ति यात्रा नहीं करता, एक ही स्थान पे सीमित रहता है, सामाजिक सरोकारों से नहीं जुड़ा रहता है, वह धीरे धीरे कुंठित होता जाता है। तो व्यक्ति को अपनी कुंठा से निकलने के लिए, अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए और इसके साथ मनुष्यता से अपने आप को जोड़े रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप निरंतर यात्रा करते रहिए। राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो हाँ, यह उम्र है, बहुत समय आपके पास नहीं है, उसमें जितना हो सके घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, उन्हें जानिए, समझिए, खुद से उनका एक संपर्क स्थापित कीजिए। खूब पढ़िए, यह नहीं कि आप हिंदी के हैं तो सिर्फ हिंदी पढ़िए, यह नहीं कि आप अंग्रेजी के हैं तो सिर्फ अंग्रेजी पढ़िए, यह नहीं कि सिर्फ आप उर्दू के हैं तो उर्दू अदब के ही अल्फाज आपको आने चाहिए। कतई इसका मतलब यह नहीं है। जितना हो सके पढ़िए, राजनीति पढ़िए, इतिहास पढ़िए। आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि हमारी स्वतंत्रता कितनी रक्त रंजित रही है। आप अगर उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि नौशाद के गीतों में कितनी मधुरता है। आप अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि टॉलस्टॉय ने या तो पाब्लो नेरुदा की कविता ही अगर अनुवाद में ना होती तो हम आप कैसे जुड़ पाते। तो अंग्रेजी साहित्य, तो कहने का तात्पर्य है कि एक विषय में मत रहिए, जितना आपके पास समय हो ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन में जाइए, अंतर अनुशासनीय अध्ययन कीजिए। और इसके साथ ही साथ अब ये तो हो गया आपके एक व्यक्तित्व का विकास, लेकिन इसके साथ ही साथ यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि हम किस तरह एक बेहतर मनुष्य बन सकते हैं, कैसे एक बेहतर व्यक्तित्व हम स्थापित कर सकते हैं अपना। तो कविता के संदर्भ बहुत सीमित नहीं है। यह जरूरी नहीं कि आप किसी कविता का या गद्य का अर्थ समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप शब्द के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझिए। यह बहुत आवश्यक है। किसी भी साहित्य को पढ़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके शब्द से भी ज़्यादा बहुत गूढ़ उसके निहितार्थ होते हैं। तो समग्र रूप से यह कविता हमें अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करती है। एक कुंठित व्यक्ति, एक रूढ़, चाहे हम धर्म के प्रति, चाहे जाति के प्रति या क्षेत्र के प्रति, भाषा के प्रति, यदि हम रूढ़िग्रस्त हैं तो निश्चित रूप से हम धीमी मौत मरेंगे और धीरे 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 मरते चले जाएंगे। अपने शरीर की मृत्यु से पहले भी हम मर जाएंगे। तो यह कविता एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि शरीर तो जाएगा, जब जाएगा ही, उसके पहले अपने भीतर को जिंदा रखिए, खुद जिंदा रहिए और ना केवल जिंदा रहिए बल्कि अपने अस्तित्व बोध के साथ पूरी मनुष्यता से खुद को जुड़ने के क्रम में आप जीवित रहिए। और बहुत बेहतर जीवन यापन करने के लिए जरूरी है कि आप इस धीमी मृत्यु से बचने का प्रयास कीजिए। वह आप कैसे कर सकेंगे, जबकि आपका मस्तिष्क खुला होगा, आपका हृदय खुला होगा, आपका दिल खुला होगा, आप संकीर्णता से बाहर निकल चुके होंगे। तो यह पाब्लो नेरुदा की यह कविता धीमी मौत एक बहुत ही संदेशपरक कविता है, जो हमें अपने आप को जानने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही साथ एक मृत्यु से पहले का जो जीवन है, जैसे कि इवान इलिच ने लिखा है कि जब मैं मृत्यु के करीब पहुंच चुका तब मैंने जाना कि जीवन क्या है। तो इवान इलिच जो मृत्यु है, मृत्यु से तुरंत पहले वो सोचता है कि अगर मुझे जीवन एक बार और मिल जाए तो मैं उसे बहुत बेहतर जी लेता। तो यह कविता यही संदेश देती है कि जब तक जीवन है तब तक बहुत बेहतरीन तरीके से इसे जितना अच्छी तरीके से जिया जा सके जी लेना चाहिए। धीमी मौत नहीं मरना चाहिए। मरना है तो मृत्यु तो निश्चित है, वो एक बार आनी ही है।